खंड के टोटमिक कुर्मी कुर्मी महतो के जो लोग हैं जो आंदोलन को लीड करते हैं वो लोग सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से कुर्मी आंदोलन एक अलग ही रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा था और कल की जो बात है 28 अक्टूबर की, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब रांची आने वाले थे, यानी कि आए, उस टाइम एक बैनर पोस्टर वायरल हो रहा था। कुर्मी आंदोलन, कुर्मी जो आंदोलन करता है, जो टोटमिक कुर्मी कुर्मी महतो जो है उन लोगों की तरफ से कि जेपी नड्डा जी जब रांची एयरपोर्ट आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। साथ ही में उनसे वार्ताएं की गई। तमाम जो झारखंड के टोटमिक कुर्मी कुर्मी महतो के जो लोग हैं जो आंदोलन को लीड करते हैं वो लोग सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ काफ़ी लंबा बातचीत हुई और वार्ता में तमाम चीज़ों को उनके साथ साझा किया गया, जिनमें से मुख्य रूप से शीतल ओदार, हरमोहन महतो, तमाम लोग मौजूद थे। उस लोगों के साथ जो एयरपोर्ट के सदाबहार जो हैं वहाँ पे काफ़ी लंबा बातचीत होने के बाद उन्हें तमाम चीज़ों को बारीकी से बताया गया और बताने के बाद उनसे आश्वासन लिया गया कि अगर हम लोग का आंदोलन सही है, उस टाइम से चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है ये आंदोलन, अभी तक उसका कोई भी निदान नहीं हो पाया है। जी हाँ, वार्ता में क्या कुछ बातें निकल के आई, आपको हम पूरी सच्चाई और पूरी घटनाक्रम को बताने का प्रयास करते हैं और इसमें कौन कौन मुख्य रूप से शामिल थे और क्या कुछ बातें निकल के आई, इसको बताने का प्रयास करते हैं। बने रांची एयरपोर्ट सदागार में कुर्मी कुर्मी महतो समाज के संयोजक शीतल ओदार के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ कुर्मी कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने एवं कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लंबी वार्ताएं चली और वार्ता में श्री जेपी नड्डा जी से कहा गया कि 23 नवंबर 2004 को अर्जुन मुंडा ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से छोटानागपुर की कुर्मी कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा कर चुकी है। अनुशंसा में यह जिक्र है कि 1913 ईस्वी एवं 1938 में कुर्मी कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सूची में थी, किंतु 1950 से 1952 की जो सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है और क्यों इन नहीं होने का कारण स्पष्ट नहीं है। ये कहा गया, जेपी नड्डा जी के साथ बातें को साझा किया गया जिसका कोई कारण नहीं था और अनुशंसा में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को आग्रह किया गया कि कुर्मी कुर्मी जनजाति को पुनः अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। इस बात का जिक्र तत्कालीन महामहिम राज्यपाल सैयद जी से 24 मार्च 2005 को अपनी अधिभाषण में कर चुके हैं कि यह भी बताया गया कि झारखंड में टोटमिक कुर्मी कुर्मी महतो जनजाति द्रविड़ नस्ल से हैं और ये एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। इसके रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, इसका रहन सहन, इसका पूजा पासा आदि, इनकी जो भाषा कुड़माली है। जिस तरह से बातें, इनसे तमाम चीज़ों को इतिहास जब बताया गया तो उन्होंने तमाम जो चीज़ थी उनको कुछ कुछ नोट डाउन करते गए कि क्या कुछ बातें हो रही है और क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं। जिस तरह से तमाम जो डेट मेंशन किया गया है उस टाइम की बात है, लेकिन अभी तक उसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। जी हाँ, आपको हम और भी कुछ बातें यहाँ पर जो लिखी हुई है इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख जो है और ट्राइबल एंड कोस्ट ऑफ बंगाल में सर्वे रिपोर्ट में प्रकाशित है। सन 1913 में भारत सरकार, सन 1931 में बिहार तथा उड़ीसा सरकार ने भी कुर्मी कुर्मी जनजाति को एबोरिजिनल घोषित किया था। मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कोई न्यायिक निर्णय छोटानागपुर पे कुर्मी कुर्मी को आदिवासी कहा गया है और 1990 में प्रकाशित झारखंड जो विषयक समिति की रिपोर्ट में भी कुर्मी कुर्मी महतो जो जाति को गैर सरकारी आदिवासी माना गया है, यानी कि माना है उसको गैर, जो एक सरकारी होता है गैर सरकारी होता है। तो झारखंड जो विषयक समिति की रिपोर्ट में भी
कुर्मी महतो को जाति को गैर सरकारी आदिवासी माना है। श्री नड्डा जी विभिन्न बातों को जो बारीकी से उसको सुनने का प्रयास कर रहे थे और सुनते हुए मुख्य बिंदुओं पर वो उसको लिख के रख भी रहे थे ताकि ये सब बातें साझा कर सके किसी भी लोगों से, और जो कुछ भी बात ऊपर तक जाएगा तो ये केंद्रीय कमेटी की ओर से जो जाएगा वो बातें निकल के आएगा जो कुछ भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से शीतल ओदार, सखीचंद महतो, दानी सिंह महतो, रामपद महतो और तमाम जो धनेश्वर महतो, हरमोहन महतो, क्षेत्रमोहन महतो, तमाम लोग इसमें मौजूद थे। वार्ता में जिस तरह से लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जब जेपी नड्डा जी आएंगे तो इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने के साथ ही लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपना आइडेंटिटी की जो लड़ाई है इसमें जो कुछ भी लोग अपने समाज के लोग जो मुखरता से इसका जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आंदोलन को कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सफल होने का कागार दिख रहा है, क्योंकि तमाम लोगों से ये मिल रहे हैं और मिलने के बाद इन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा जी ने इनको बारीकी से सुनने का प्रयास किया और इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स को भी उन्होंने नोट डाउन किया। तो लोगों को लगने लगा है कि अब कुछ ना कुछ हो सकता है, अब अच्छा बातें निकल के आ सकती है। तो जिस तरह से लंबी वार्ता होने के बाद ये सब बातें निकल के आई थी, आगे की जानकारी के लिए बने रहे, हमारे साथ देखते रहिए। जिस तरह से मिलने के दौरान जो कुछ भी फोटो वीडियोस वायरल हुए थे, जो कुछ भी बातें सामने आई थी, उस सब को हम वीडियो के माध्यम से ऊपर में मेंशन कराने का प्रयास करेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, हमारे साथ देखते रहिए।